हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग एरोटेरिया समान अध्ययन से प्रैक्टिस सेट 29 एवं 30 करेंगे, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। बता दें दोस्तों कि इसका PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1954। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता। तो सीमा साझा नहीं करता है मेघालय, बाकी सभी करते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है। तो बोमडिला जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला है, निम्न में से कौन सा आदिवासी समुदाय निग्रिटो प्रजाति का है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, सेमांग। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि दिए गए विकल्पों में कौन गांधीवादी अर्थव्यवस्था का मूल शब्द है। तो गांधीवादी अर्थव्यवस्था का जो मूल शब्द है इनमें से सभी है। केंद्रीकृत उत्पादन, विकेंद्रीकृत उत्पादन और आत्मनिर्भरता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विदेश आर्थिक क्षेत्र नीति सेज पॉलिसी किस वर्ष लगाया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2000 ईस्वी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना कब की गई थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1985 ईस्वी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सर्वप्रथम तत्वों को धातु तथा अधातु नामक दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, वर्जिलियस। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कांच का हरा रंग निम्न में से किसके कारण होता है। तो कांच का हरा रंग जो है सोडियम क्रोमेट के कारण होता है। किसके कारण? सोडियम क्रोमेट के कारण। अगला है, प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्नलिखित में से किससे बनाया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनाया जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है, हीरा निम्न में से किसका अपरूप है। तो हीरा जो है कार्बन का अपरूप है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि सुपरसोनिक जेट की चाल होती है। सुपरसोनिक जो जेट है उसकी चाल ध्वनि के वेग से अधिक होती है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला है, विद्युत गति की इकाई निम्न में से है। विद्युत गति की जो इकाई है वो वोल्ट है। क्या है? वोल्ट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, 100 डिग्री सेल्सियस निम्न में से किसके बराबर है। तो 100 डिग्री सेल्सियस 212 फ़ारेनहाइट डिग्री के बराबर है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण में वस्तु 2 मीटर की दूरी पर रखी है तो उसके प्रतिबिंब तथा वस्तु के बीच की दूरी होगी। कितना दूरी होगी ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, 4 मीटर। अगला क्वेश्चन है, वर्षा की बूंद गोलाकार होने का कारण होता है। गोलाकार होने का कारण क्या होता है? पृष्ठ तनाव। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि नियत वेग से गतिशील ट्रेन में इंजन की ओर मुंह करके बैठा एक यात्री एक गेंद ऊपर की ओर उछालता है तो गेंद वापस आएगी तो उसके हाथ में ही आएगी, है ना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यात्री के हाथ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, परावर्ती क्रियाओं का संचालन निम्न में से कौन करता है। परावर्ती क्रियाओं का संचालन रीढ़ रज्जु करता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि एक वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क का द्रव्यमान लगभग कितना होता है। तो 1400 ग्राम होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन का निम्न में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करता है। तो ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित किया कौन करता है? ईस्ट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पचा हुआ भोजन किसकी दीवारों द्वारा अवशोषित किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इलियम द्वारा। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला है, डीएनए में एक हेलिक्स की लंबाई होती है। जो एक हेलिक्स होती है
डबल हेलिक्स होती है ना डीएनए का, तो उसका एक हेलिक्स का लंबाई कितना होता है, तो बताना है इसका कितना होता है, तो 34A होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ। भारतीय संविधान जो है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और बन के कब तैयार हुआ, 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन है, यदि भारत का राष्ट्रपति अनुपस्थित हो एवं उपराष्ट्रपति भी देश से बाहर हो तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगर ये भी अनुपस्थित रह के किसी कारणवश तो इन्हीं का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे वो करेंगे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कर रहा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का प्रयोग केवल एक जगह किसके तहत हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 352 के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी माना जाता है, तो प्रथम विधि अधिकारी अटॉर्नी जनरल को माना जाता है, महान्यायवादी को। ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से किस एक को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन करा प्रथमतः आपात स्थिति की घोषणा कितने समय काल के लिए सीमित की जा सकती है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 6 माह के लिए। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर किया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सारनाथ में। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित था, तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो था वो 15 अधिकरणों में विभाजित था। अगला क्वेश्चन है, अजातशत्रु निम्न में से किस वंश से संबंधित थे, तो अजातशत्रु हर्यक वंश से संबंधित थे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी ए स्मिथ। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था, तो 1932 में जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो तीसरा हुआ था। ठीक है, 30, 31, 32 और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे BR अम्बेडकर साहब। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था, तो बंग भंग के बाद स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है, भारतीय क्रांति की जननी किन्हें कहा जाता है, तो मैडम भिखाजी रुस्तम कामा को। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था निम्न में से कौन थी, बताना है। इसका करेक्ट आंसर होगा इंडियन एसोसिएशन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत में कागज का प्रयोग सर्वप्रथम कब से प्रारंभ हुआ, तो भारत में कागज का प्रयोग 12वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि शिवाजी के शासन तंत्र में विदेश मंत्री के नाम से जाना जाता था, विदेश मंत्री के नाम से सुमंत जाना जाता था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, रूस एवं फिनलैंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को कहा जाता है, रूस एवं फिनलैंड के अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को मैनर हिम रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मैनर हिम रेखा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करना है। आइए इसे सुमेलित करते हैं। तो सूची 1 में देश है और सूची 2 में राष्ट्रीय पशु या पक्षी है। ठीक है, आइए इसे सुमेल करते हैं। तो जापान का होगा आइविस, जापान का क्या हो जाएगा, आइविस। ठीक है, जापान का क्या होगा, आइविस। कनाडा का क्या होगा, गंजा ईगल, कनाडा का क्या होगा, गंजा ईगल। भारत का क्या हो जाएगा, बाघ, भारत का क्या होगा, बाघ। और ऑस्ट्रेलिया का क्या होगा, कंगारू। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि
विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में सहकारी कृषि के विचार का समर्थन नहीं था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? चौधरी चरण सिंह। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जो समर्थक नहीं थे वो चौधरी चरण सिंह थे। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 8 मई को। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि गिद्ध संरक्षण परियोजना को किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 2006 ईस्वी। अगला है, भारत में पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है? भारत में पारिस्थितिकी का जनक रामदेव मिश्रा को कहा जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, से कौन सा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है? तो भारत में भूमि सुधार का हिस्सा जो है बहुफसलीय योजना नहीं है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित पुस्तक तथा उसके लेखक में कौन सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो जो सुमेलित नहीं है वो है वार एंड पीस, एडवर्ड थॉमस। यही गलत है, बाकी सभी के सभी सही सुमेलित है। लीडर्स का होगा रिचर्ड निक्सन। गांधी एवं स्टालिन का होगा लुइस फिशर। और इन सर्च ऑफ गांधी रिचर्ड एटनबरो। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन का निशांत बाग निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो निशांत बाग जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, वायुसेना के दक्षिण पश्चिम कमांड का मुख्यालय कहाँ है? वायुसेना का जो दक्षिण पश्चिम कमांड का मुख्यालय है वो गांधीनगर में है, गुजरात में। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेट 29 का स्मरणीय तथ्य दिया गया है जो PDF में डाल दिया गया है। आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उसे डाउनलोड करके इसे अच्छे से पढ़िएगा ताकि एग्जाम्स में एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर की भी डाल दिया गया है ताकि आप लोग PDF डाउनलोड करके अगर मॉक टेस्ट लगाना चाहे तो आप लोगों को परेशानी ना हो, इस वजह से डाल दिया गया है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेट नंबर 30 का। क्वेश्चन कह रहा है कि सार्वजनिक पद का अधिकार कैसा अधिकार है? तो सार्वजनिक पद का अधिकार नागरिक अधिकार है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है, विदेश भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो ये करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे संसद सदस्य ना होते हुए भी संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा भारत का अटॉर्नी जनरल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में स्थित धर्म चक्र का रंग कैसा है? तो ये सभी लोग जानते हैं, इसका करेक्ट आंसर होगा गहरा नीला। क्या हो जाएगा? गहरा नीला। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला है, भारत में कुल कितने क्षेत्रीय परिषद है? तो भारत में कुल 5 क्षेत्रीय परिषद है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है, किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वी गिरी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है लोक स्वास्थ्य। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 6 वर्ष का। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि पील कमीशन की सिफारिशों के बाद भारतीय सैनिकों तथा यूरोपीय सैनिकों की संख्या का अनुपात कितना था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2:1। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला है, किसने कहा था कि कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बिपिन चंद्र पाल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सुलेखन क्या होता है? सुलेखन जो है ये सुंदर लेखन हस्तलेख है। ठीक है, ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान अग्निकुंड का साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कालीबंगा से। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन का कठोर उपनिषद किस वेद का उपनिषद है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यजुर्वेद। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन करा किस प्रसिद्ध शासक ने कलिंग को मगध क्षेत्र में मिलाया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? महापद्म नंद। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि किस अभिलेख में गौतमी पुत्र सातकर्णी की विजय का उल्लेख है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नासिक अभिलेख। अगला है जिल ए इलाही की उपाधि किस प्रसिद्ध शासक ने धारण की थी? तो जिल ए इलाही का उपाधि बलवन जो है वो धारण किए थे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है किस देश के सहयोग से राजा महेंद्र प्रताप ने काबुल में अंतरिम सरकार की स्थापना की थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जर्मनी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है कि कंचनजंगा पर्वत हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बृहत हिमालय। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है कि मालदीव एवं मिनिकॉय के बीच मध्य कौन सा चैनल अवस्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8 डिग्री चैनल। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है बिहार जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो बिहार जलप्रपात जो है टोन्स नदी पर स्थित है। किस पे स्थित है? टोन्स पे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि लाल मिट्टी यानी कि रेड सॉइल का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लौह ऑक्साइड के कारण। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है कुल्सी एवं धनसिरी किसकी सहायक नदी है? तो कुल्सी एवं धनसिरी जो है ये ब्रह्मपुत्र का सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस झील की अवस्थिति केवल एक देश में है? तो मिशिगन झील का अवस्थिति सिर्फ एक देश में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कराएगा कि फॉकलैंड जलधारा का संबंध किस महासागर से है? तो फॉकलैंड जलधारा का संबंध अटलांटिक महासागर से। किससे है? अटलांटिक महासागर से। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि भारत में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में द्वितीय हरित क्रांति का शुरुआत 1983 से 84 में हुई थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है? तो उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है नाथुला दर्रा। ये कहाँ है? सिक्किम में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह निम्न में से क्या है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह तार वृक्ष के सामने एक बाग। क्या होता है? तार वृक्ष के सामने एक बाग। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है नकद आरक्षित अनुपात तथा खुले बाजार की संक्रियाओं में विचरण किसके साधन हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मौद्रिक नीति का। किसका होगा? मौद्रिक नीति का। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत 2000 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है वाईके अलग समिति का संबंध किससे है? तो वाईके अलग समिति का संबंध गरीबी से है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन करा किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान 14 प्रमुख व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है प्लानिंग एंड दी पुअर पुस्तक का संबंध है। प्लानिंग एंड दी पुअर पुस्तक का संबंध बीएस मिन्हास से है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि विश्व विरासत संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किया? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 1976 ईस्वी में। कब? 1976 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसका संबंध ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कटौती से है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्योटो प्रोटोकॉल। क्या होगा? क्योटो प्रोटोकॉल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में गुणवत्ता के दृष्टिकोण से एगमार्क एक्ट कब लागू किया गया था?
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1937 ईस्वी। कब होगा? 1937 ईस्वी। ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। अगला है, दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा किस पर निर्भर करती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उनके अपने तापमान पर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किसके माध्यम से किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? माइक्रोफोन द्वारा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन आभासी बल का उदाहरण है? तो आभासी बल का उदाहरण कौन है? अब केंद्रीय बल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत चालकता की यूनिट है, विद्युत चालकता की यूनिट महो है। क्या है? महो। ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा घट जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों का प्रतिशत के आधार पर सही अवरोही क्रम कौन सा है? सही अवरोही क्रम कौन सा होगा बताना है। तो पहले होगा नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर ऑर्गन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जल गैस निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो जल गैस जो है CO+H2 का मिश्रण है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि रेयॉन का निर्माण निम्न में से किससे किया जाता है? तो रेयॉन का निर्माण जो है वो सेलुलोज से किया जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला है, रेडियो सक्रियता निम्न में से किसका प्रमुख गुण है? तो रेडियो सक्रियता जो है नाभिक का प्रमुख गुण है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला है, वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि प्रयोग में लाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अपचयन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन का संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए। अगला क्वेश्चन है, भ्रूण की अपरापोषिका किसमें सहायक होती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उत्सर्जन में। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? उत्सर्जन में। अगला क्वेश्चन है, सार्वत्रिक रक्तदाता वे लोग हैं जिनका रुधिर वर्ग होता है, उनका रुधिर वर्ग O पॉजिटिव या O नेगेटिव? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? O। अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्रों में होते हैं, क्या होते हैं गुणसूत्रों में? DNA तथा प्रोटीन होते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि यकृत में एलानाइन यानी कि अन्य एमिनो अम्ल और ग्लूकोज उत्पन्न करने के लिए पायरूवेट में परिवर्तित हो सकता है। इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ग्लूकोनीमोजेनेसिस। क्या कहा जाता है? ग्लूकोनीमोजेनेसिस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो आशा करते हैं कि आज के सेशन से आप लोग काफ़ी कुछ सीखे होंगे। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसका स्मरणीय तथ्य दिया गया है जो PDF में डाल दिया गया है। आप लोग PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड करके इसे अच्छे से पढ़िएगा ताकि एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटे नहीं। इसका आंसर की भी डला हुआ है। आप लोग अगर मॉक टेस्ट लगाइएगा तो आपको परेशानी ना हो, इस वजह से इसके लिए मॉक टेस्ट के लिए आंसर की डाल दिया गया है। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।